नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज हमारी राजस्थान की जो कक्षाएं चल रही थी उनको निरंतर रखते हुए आज एक नए टॉपिक के साथ हम रूबरू होने जा रहे हैं। आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आज हम उसी क्रम में एक नए टॉपिक को, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और छोटा सा टॉपिक है, और आज हमारे राजस्थान के अंदर उन जो पशु हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की पशु संपदा, लाइव स्टॉक्स को। तो हमारे राजस्थान में कौन से पशु पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कौन सी नस्लें हैं, आज हम उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम पशु संपदा को। जैसे पशु संपदा, तो पशु संपदा होती क्या है? हमारे यहाँ पर जो पशु पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के, सभी प्रकार के जो पशु पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पशु संपदा कहते हैं। अब पशु संपदा में हमें पढ़ना क्या है? पहली चीज हमें ये पढ़ना है, सबसे पहली इनकी हम गणना करेंगे। किसकी? पशुओं की गणना करेंगे कि आखिर हमारे राजस्थान के अंदर कितने पशु पाए जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इनकी जनगणना, जिसे हम पशु गणना कहते हैं। क्या कहते हैं? पशु गणना। देखिए कितना सौभाग्य है कि हमारे देश के अंदर इंसानों की गणना तो होती सही है, उसके साथ में जो हमारे पशु हैं, जो हमारे पालतू जानवर हैं, उनकी भी गणना की जाती है, ताकि उनका भी क्या ध्यान रखा जा सके, उनकी भी केयर की जा सके, उनका भी संरक्षण किया जा सके। तो इसीलिए उनकी पशु गणना की जाती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि जो प्रमुख नस्लें हैं, प्रमुख नस्लें, भेड़ की कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, गाय की कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख पशु मेलों को। हालांकि तुम मेलों को जब कल्चर की क्लास हो तब अच्छे से और पढ़ लेना, पर यहाँ पे हम जो महत्वपूर्ण मेले हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं कि ये मेला किस जिले के अंदर पड़ता है या कहाँ पे पड़ता है, तो उसके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। तो आज हम इन 3 टॉपिक को लेकर के विशेष बातें करने वाले हैं। कौन सी? पहले पशु गणना, प्रमुख नस्लें और मेले। अब पशु गणना की बात की जाए तो पशु गणना क्या होती है? तो जिस प्रकार से हमारे लिए जनगणना होती है उसी प्रकार से पशुओं के लिए क्या होती है? पशु गणना। पशु गणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। ठीक है, पशु गणना कितने में की जाती है? 5 वर्ष में की जाती है। अभी आखिर पशु गणना करवाता कौन सा है? कौन से विभाग के द्वारा पशु गणना करवाई जाती हैं? तो इसके लिए पशु गणना करवाने का कार्य करता है राजस्व विभाग। कौन सा? राजस्व विभाग या मंडल, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय है अजमेर में। ठीक है, तो ये क्या करवाता है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में पशुओं की गणना करवाता है। तो आज हम इस गणना को भी पढ़ेंगे। प्रमुख नस्लें, प्रमुख नस्लों में हम बकरी की नस्लों को देखेंगे। बकरी की कौन सी नस्लें हैं, भेड़ की कौन सी नस्लें हैं, गाय की कौन सी नस्लें हैं, इनके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पशु गणना से। ठीक है, राजस्थान में पशु संपदा बता दिया। राजस्थान में पशु संपदा में आपको ऊंट, घोड़े, गधे, बकरी, भेड़ और भी गाय, भैंस, सभी प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो आज हम राजस्थान के अंदर जो मुख्यतः पाए जाते हैं पहले उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की पशु संपदा पे आज हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले पशु गणना। आखिर ये पशु गणना होती क्या है? तो ठीक है, पशु गणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पशु गणना प्रति कितने वर्षों में की जाती है? तो 5 वर्षों में। यहाँ जो लिखा रहता है वो हर एक लाइन क्वेश्चन है, यहाँ लिखी हुई हर एक लाइन क्वेश्चन है। तो इसे तुम पूरी ध्यान और पूरे लगन और पूरी मेहनत के साथ इस क्लास को लिया करो, क्योंकि राजस्थान के अंदर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो जिनके अंदर ये टॉपिक लगते हैं वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और मुझे आशा है, इतना विश्वास है कि इस कक्षा से क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार जब आप एग्ज़ाम दोगे, एक बार मेरे से पढ़ के देखो। एक बार पढ़ने के बाद अब जब एग्ज़ाम दे के आओगे तब सच में बोलोगे कि हाँ
मुझे और क्लासों को तो पता नहीं, लेकिन ज्योग्राफी का स्पेशली पता है कि इससे क्वेश्चन बाहर से नहीं आ पाएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन बाहर से आते हैं क्योंकि जो मेरिट का निर्धारण करते हैं, लेकिन जहाँ तक कोशिश है, जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक विश्वास है मेरा, इससे क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बस बशर्त ये है कि तुम इसे कैसे पढ़ते हो, इसे याद कैसे रखते हो। तो प्रत्येक लाइन को अच्छे से पढ़ते जाना। प्रति 5 वर्ष में क्या की जाती है? पशु गणना। कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर के अंदर स्थित है और इसकी गणना कौन करवाता है? राजस्व मंडल। अब पूछा जाता है पहली पशु गणना, प्रथम पशु गणना, प्रथम पशु गणना, प्रथम पशु गणना कब हुई थी? तो हमारा जवाब क्या होता है? प्रथम पशु गणना हुई थी हमारे 1919 से लेकर के 1920 के मध्य, 1919 से 1920 के मध्य क्या हुई थी? प्रथम पशु गणना। पूछा जाए प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1919 से 1920 के मध्य। अभी 2012 में हुई थी हमारी 19वीं पशु गणना। 19वीं पशु गणना क्वेश्चन भी पूछा गया है। 19वीं पशु गणना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2012 में। सभी इम्पोर्टेंट है वैसे फैक्ट तो लिखे हुए, तो ऐसी कोई बात नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट है लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ कचरा बिल्कुल लाया ही नहीं जाता। कचरे का काम बिल्कुल नहीं है। जो बिल्कुल फैक्ट है, जो डाटा से क्वेश्चन बनते हैं, जिन डाटाओं से क्वेश्चन बनते आए हैं, सिर्फ उसी को पढ़ाया जाता है, ना तो आपका टाइम वेस्ट किया जाता। क्योंकि जब इन्हीं क्लासों को हम आराम से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हम इसको 2 दिन में पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए सिर्फ 50 से 60 मिनट के अंदर जो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट डाटा हैं, उनको जो भाषाएं मिलता है, मिलती है, इस ज़िले में स्थित है, उस ज़िले में स्थित है, उन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं बताया जाता। सिर्फ आपको जो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक्यूरेट होती हैं, वही चीज़ें दिखाई देती हैं और वही चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। 19वीं पशु गणना कब हुई थी? 2012 के अंतर्गत। और लेटेस्ट पशु गणना हुई थी हमारी 20वीं। कब हुई थी? 2019 में। कब हुई थी? 2019 में। 19वीं 12 में और 20वीं कब हुई? 2019 में। अब इतना गैप कैसे लग गया? अभी ये गवर्नमेंट का काम है। उन्हें करवानी कब थी? 17 में आनी थी, लेकिन आई कितनी? 2 साल लेट, यानी 19 के अंदर। तो पशु गणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। राजस्व मंडल अजमेर इसको करवाता है। पहली 1919 से 1920 के मध्य हुई थी, यानी प्रथम पशु जनगणना। और वर्तमान में कौन सी है? तो वर्तमान में 20वीं, जो कब हुई थी? 2019 में, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ आंकड़े। आगे चलते हैं कुल पशु संपदा। अब पूछा जाता है हमारे राजस्थान के अंदर कुल पशु संपदा, कुल पशु संपदा कितनी है? तो कुल पशु संपदा ये सभी आंकड़े 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना 2019 से लिए गए हैं, ठीक है। ये सभी आंकड़े 20वीं पशु गणना 2019 से लिए गए हैं। तो कुल पशु संपदा कितनी है? तो हमारे यहाँ पे पाई जाती है 568 लाख, 568 लाख कुल पशु संपदा, जिसके अंदर जितने भी हमारे यहाँ जानवर, जितने भी भेड़ बकरी सब पाए जाते हैं, उन सभी की संख्या कितनी है? तो 568 लाख, ठीक है, या 5 करोड़ 68 लाख, ठीक है, 5 करोड़ 68 लाख, दोनों में से एक भी याद रख लेना। 568 लाख, अगर डाटा क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है पशु गणना कितनी है हमारे यहाँ, 568 लाख या फिर 569 लाख या 5 करोड़ 68 लाख, तब उस टाइम ध्यान रखना है कि 5 करोड़ 68 लाख है और 568 लाख है, ठीक है। अब बात की जाती है कि सर्वाधिक किस जिले के अंदर पाई जाती है? सर्वाधिक पशु किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं बाड़मेर के अंदर। किसके अंदर? बाड़मेर के अंदर। सेकंड जोधपुर के अंदर। पहला स्थान कौन सा है? बाड़मेर का। सेकंड किसका है? तो सेकंड है हमारा जोधपुर का। थर्ड स्थान की बात की जाती है तो थर्ड स्थान कौन सा है? जयपुर का। फोर्थ स्थान की बात की जाती है तो फोर्थ स्थान किसका है? उदयपुर का, ठीक है। तो क्या याद रखना है? सर्वाधिक पशु बाड़मेर में, सेकंड जोधपुर में, थर्ड जयपुर में, फोर्थ उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। ये तो क्या हो गए? सर्वाधिक पशु किस जिले में पाए जाते हैं। पशुओं से तात्पर्य एक बार पहले बता चुका हूँ आपकी फिर बार कि पशु कुल संपदा से ही है। जितने भी पशु हमारे यहाँ पाए जाते हैं उन सभी की टोटल संख्या के हिसाब से है ये आंकड़े, ठीक है। आगे
आगे है हमारा कि अब ये तो हो गए सर्वाधिक, कौन से हो गए सर्वाधिक। अब न्यूनतम भी पाए जाएंगे, तो न्यूनतम में पहले स्थान पर कौन सा आता है, धौलपुर। सबसे कम पशु कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हमें धौलपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात की जाती है तो सेकंड नंबर पर कोटा के अंदर, यानी कि सेकंड नंबर पर पहले तो सबसे कम कहाँ होंगे, धौलपुर में, दूसरे नंबर पर कोटा में। थर्ड नंबर की बात की जाती है तो थर्ड नंबर पर आता है हमारा सवाई माधोपुर, कौन सा, सवाई माधोपुर। और फोर्थ नंबर पर आता है बारां। सर्वाधिक पूछा जाए बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, ठीक है। न्यूनतम पूछा जाए धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, 2 हाड़ौती के और 2 हमारे पूर्वी राजस्थान के, ठीक है। तो धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, यहाँ पे तो सबसे कम पशु देखने को मिलते हैं। भाई सर्वाधिक की बात की जाती है तो बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर के अंदर, यहाँ सर्वाधिक हमें पशु देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं हम, तो आगे हमारा 20वीं पशु गणना से, किससे, अब 20वीं पशु गणना में कौन से जानवर कितनी मात्रा में, कितनी परसेंटेज में पाए थे, उनके देखते हैं। तो 20वीं जो पशु गणना हुई थी, 20वीं पशु गणना में 1.61% की कमी आई है। क्या आई है, कमी। कैसे, 19वीं पशु गणना जो कब हुई थी, 2012 में। कब हुई थी, 2012 में। उसकी अपेक्षा 20वीं पशु गणना में कितनी कमी आई है, तो 1.16% की। कितनी, 1.16% की। तो 19वीं पशु गणना की अपेक्षा 20वीं पशु गणना जो 2019 के अंदर हुई थी, उसमें कितनी कमी पाई गई है, तो 1.61% की कमी पाई गई है। आगे अब देखे जाते हैं सर्वाधिक पशु, यानी कौन से पशु हमारे राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो बकरी मिलती है हमारे यहाँ पे 36.70%, गाय 24.50%, भैंस 24.11%, भेड़ 14%। याद रखना, गाय थोड़ी सी ज़्यादा है 50, भैंस कम है, ठीक है। तो 11, भेड़ 14 और बकरी 36.70%। 20वीं पशु गणना में भैंस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 20वीं जो पशु गणना है उसमें क्या हुआ है, जो भैंस होती है, भैंस, उसकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि जो भैंस का पालन है वो क्या किया जा रहा है, सर्वाधिक किया जा रहा है, ठीक है। तो भैंस की संख्या में क्या मिलता है, हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आगे 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 है हमारी गाय, यानी कि पहले नंबर पर किसकी संख्या में, भैंस सर्वाधिक मात्रा में बढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन बढ़ी हैं, गाय, ठीक है। तो याद रखना 20वीं पशु गणना में 1.16% की कमी होती है, किससे, 19वीं पशु गणना से, ठीक है। सर्वाधिक पशु हमारे यहाँ पर बकरी पाई जाती है पहले स्थान पर, दूसरे पर गाय, तीसरे पर भैंस, चौथे पर भेड़ देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, 20वीं पशु गणना में कमी। अब ये तो देख लिया कि हमने सर्वाधिक संख्या में किसके में पाई गई थी, तो कौन सी पाई गई थी, पहले पे भैंस और दूसरे में गाय, यानी इनकी संख्या में हमें क्या मिली, या इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अब देखते हैं किसकी संख्या में कमी आई थी, तो बात करें किसकी संख्या में कमी आई थी, तो किसकी संख्या में कमी आई, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो हम चल रहे थे 20वीं पशु गणना की कमी पर। क्या हमने अभी देख लिया था कि सर्वाधिक किसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, तो पहले स्थान पर थी हमारे भैंस और दूसरे स्थान पर कौन सी थी, गाय, जिनकी संख्या में हमें अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अब देखते हैं हम 20वीं पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार कि सर्वाधिक कमी किसके अंदर हुई, ठीक है। तो हम कमी को अब दो तरीके से देखेंगे, एक तो संख्या में किसकी में कमी हुई और परसेंटेज के हिसाब से किस में कमी देखने को मिलती है। बात की जाए 20वीं पशु गणना में संख्या के हिसाब से कमी की, तो पहले स्थान पर थी जो भेड़ की संख्या में कमी देखने को मिलती है, किसकी अपेक्षा, 19वीं पशु गणना की अपेक्षा। दूसरे स्थान पर जो आती है हमें, वो आती है बकरी।
और तीसरे स्थान पर ऊंट के अंदर कमी देखने को मिलती है। तो पहले 20वीं पशु गणना में कौन से में संख्या में भेड़ में सर्वाधिक कमी देखने को मिलती है संख्या के अंदर, दूसरे में बकरी में, तीसरे में ऊंट के अंदर कमी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं परसेंटेज की कि 20वीं पशु गणना में परसेंटेज में किस में कमी आई। तो पहले गधों के अंदर कमी देखने को मिलती है, दूसरे खच्चर में, तीसरे सुअर में, चौथा ऊंट में। पहले स्थान पर कौन सा आया हमारा गधे, सेकंड स्थान पर खच्चर, थर्ड स्थान पर सुअर, फोर्थ स्थान पर आए ऊंट। तो इनकी संख्या में हमें क्या होता है परसेंटेज में कमी देखने को मिलती है। परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो गधे सबसे अधिक संख्या में कम हुए हैं, दूसरा खच्चर, तीसरा सुअर, चौथे ऊंट, और संख्या में भेड़, बकरी, ऊंट। ठीक है, तो इसको याद रखना। पूछ ले कि 20वीं पशु गणना के अनुसार किसकी संख्या में कमी हुई है, सर्वाधिक कमी किसकी संख्या में हुई है, भेड़ की। सर्वाधिक परसेंटेज किसकी कमी हुई है, तो गधों की संख्या में। ठीक है, अब हम देखते हैं पशु संपदा में राजस्थान क्या अहम या राजस्थान का क्या योगदान रहता है दुग्ध उत्पादन में, मांस उत्पादन में, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो अब राजस्थान के स्थान की बात की जाती है तो ऊन और मांस उत्पादन में पहला स्थान रखता है किसमें, इंडिया में। किसमें, इंडिया में। इंडिया में पहले स्थान पर आता है किसके अंदर, ऊन और मांस के अंदर। ऊन की बात की जाती है तो सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, राजस्थान। और एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी वो कहाँ पे है, तो वो बीकानेर में है। कहाँ पे है, बीकानेर में। भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है वो कहाँ है, बीकानेर में। तो राजस्थान का स्थान किसमें, ऊन में और मांस में पहले स्थान पर आता है। कौन किसमें, हमारे देश के अंदर। फिर बात की जाती है कुल पशु संपदा में। अगर ओवरऑल पूरे पशुओं की संपदा के हिसाब से बात की जाए तो कौन सा स्थान रखता है, सेकंड स्थान। पूरे भारत का 10.60% अपने पास पशु संपदा रखता है। क्या रखता है, 10.60% पशु संपदा रखता है। 100% अगर भारत की पशु संपदा है तो उसमें से 10.60% क्या रखता है, अपने पास रखता है। ऊन और मांस में क्या है, ये प्रथम स्थान रखता है। अब बात की जाती है दुग्ध उत्पादन में, तो दुग्ध उत्पादन में भी कौन सा स्थान है हमारा, दूसरा। और कितना परसेंट रखता है, 13.38%। कुल पशु संपदा में 10.60% है और दुग्ध उत्पादन में 13.38% है। ऊन और मांस उत्पादन में पहला स्थान है। ये तो थी हमारी पशु गणना। क्या थी, पशु गणना। पशु गणना प्रति 5 वर्ष में एक बार की जाती है। राजस्व मंडल या राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा करवाई जाती है। सर्वाधिक पशु हमें बाड़मेर में देखने को मिलते हैं, सबसे कम पशु हमें धौलपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। हमारे राजस्थान ऊन और मांस में पहला स्थान रखता है, दूध में सेकंड स्थान रखता है, और जो हमारी कुल पशु संपदा है उसके अंदर भी दूसरा स्थान रखता है। कुल पशु संपदा का 10.60% हिस्सा अपने पास रखता है। वहीं बात करें दूध की तो 13.38% हिस्सा अपने पास रखता है। किसका, राज्य का। इसी के साथ सेकंड नंबर पर दुग्ध उत्पादन राज्य है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पशु गणना। और संख्या में बात करें तो संख्या में किसकी में कमी आई है, तो भेड़ों की संख्या में सर्वाधिक कमी देखने को मिली है। परसेंटेज के हिसाब से बात की जाती है तो जो गधे होते हैं उनकी संख्या में कमी आई है। और फिर बात करें 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना में कमी हुई या बढ़ोतरी, तो कमी हुई है। और कमी भी कितनी हुई है, 1.16% की कमी हुई है। तो ये तो थी हमारी पशु गणना। अब पढ़ते हैं हम प्रमुख नस्लें। प्रमुख नस्लों में भी हम सबसे पढ़ लें नस्लें क्या होता है, नस्लें एक विशेष प्रजाति, जैसे मानव की प्रजाति, बंदरों की प्रजाति, बकरियों की प्रजाति। अब उसमें कौन कौन से, बंदरों में काले मुंह का बंदर, सफेद मुंह का बंदर नहीं होता, ठीक है ना, तो काले मुंह का और लाल मुंह के बंदर, तो उनकी क्या हुई, वो प्रजाति होती है। ठीक है, हाँ, बिना पूंछ वाले भी बंदर होते हैं। ठीक है, तो उनकी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बकरी की नस्लों के बारे में, कि आखिर कौन कौन सी बकरियां हमारे राजस्थान के अंदर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शेखावाटी को। शेखावाटी
शेखावाटी नस्ल है किसकी? बकरी की। किसकी? बकरी की। शेखावाटी के अंदर कौन कौन से? सीकर, चुरू, झुंझुनू, इनके अंदर कौन सी बकरी देखने को मिलती है? तो इनके अंदर देखने को मिलती है हमें शेखावाटी बकरी। अब बात करते हैं अलवर भरतपुर की। अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर में कौन सी देखने को मिलती है? जखराना या अलवरी। ये आराम से याद रख सकते हो, जखराना या अलवरी। अलवर भरतपुर में जखराना या अलवरी, और शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी बकरी। अब हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। हाड़ौती में कौन कौन? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसमें देखने को मिलती है जमुना परी। कौन सी परी? जमुना परी। और जोधपुर और पाली का जो क्षेत्र है उसके अंदर देखने को मिलती है लोही। लोही कहाँ देखने को मिलती है? जोधपुर पाली में। जखराना, जखराना मिलती है हमें अलवर भरतपुर के अंदर। वहीं बात करते हैं हम जमुना परी की, तो हाड़ौती क्षेत्र में जमुना परी। शेखावाटी में शेखावाटी नस्ल की बकरी पाई जाती हैं। जो जखराना बकरी है वो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है, ये सर्वाधिक दूध देती है। कौन सी? जखराना। जखराना कहाँ पर पाई जाती है? अलवर भरतपुर में। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? अलवरी के नाम से जानते हैं। जो लोही नस्ल है जो जोधपुर पाली में पाई जाती है वो सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है। सर्वाधिक मांस लोही, सर्वाधिक दुग्ध जखराना। कौन थी? बकरी की नस्लें। ये इनके क्षेत्र हैं। जोधपुर पाली में लोही, सीकर, चुरू, झुंझुनू में शेखावाटी, अलवर भरतपुर के अंदर जखराना या अलवरी, और एक और पाई जाती है जो सर्वाधिक क्वेश्चन में पूछी जाती है, बारबरी। बारबरी जो भरतपुर का क्षेत्र है उसके अंदर देखने को मिलती है बारबरी। बारबरी, बरबरी, बारबरी। ठीक है, कोई सा भी आ जाए तो याद रखना बरबरी या बारबरी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे बरबरी बता दिया, बारबरी नहीं बताया, तो स्टूडेंट बोलता है सर वहाँ तो बरबरी आया था, बारबरी तो आया ही नहीं था। तो ध्यान रखें, बरबरी या बारबरी कोई सा भी आ सकता है। क्योंकि अभी किसी एग्जाम में हुआ था और उसमें पूछा था उदयपुर में जो पिछोला लेक है उसके अंदर जो झील हमारे 7 टापू देखने को मिलते हैं, इनमें से सबसे बड़ा टापू पूछा था कि सबसे बड़ा टापू कौन सा है, तो वहाँ पे लिखाते हैं रेल का मंगरा, क्या? बाबा का भांगड़ा। क्या लिखाते हैं? बाबा का भांगड़ा। अब ये तो सबको पता था कि बाबा का भांगड़ा है, बाबा का भांगड़ा है कि ये सबसे बड़ा टापू है। ठीक है, लेकिन अब वहां पे क्या दे दिया उसने? बाबा का मंगड़ा। अब स्टूडेंट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे आके बोलते हैं सर कहना सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। लेकिन सर वो बाबा का भांगड़ा तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो फिर क्या था? क्या बाबा का मंगरा? हाँ, तो मैंने कहा बाबा का मंगरा सही था, तो कि ये तो आपने हमको लिखा है ही नहीं। तो हर चीज़ें लिखाने की भी नहीं होती, कुछ चीज़ कॉमन सेंस से भी यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो याद रखें, तो इसका क्या रखना है? बारबरी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर में। वापस लोही जोधपुर पाली के अंदर, बारबरी भरतपुर के अंदर, जखराना या अलवरी अलवर भरतपुर में पाई जाती है, चुरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर हमें देखने को मिलती है शेखावाटी, हाड़ौती क्षेत्र में जमुना की परी। ठीक है, जमुना परी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं हम, और प्रमुख नस्लों को लिख लिया है यहाँ पे, शेखावाटी, बारबरी, जखराना, जमुनापरी, सिरोही, लोही, परवतसरी। ठीक है, अब इनको याद कैसे करें? तो कैसे करेंगे कि शेख बाहर जा, लोही ला पर्वत से। जो शेख है उससे कहो कि तुम बाहर जाओ, और पर्वत पे क्या लगी हुई है? लोही। लोही को क्या बोलते हैं? कंबल। तो क्या लेके आओ आप? कंबल लेकर आओ। तो कैसे याद करेंगे? शेख से शेखावाटी, शेखावाटी, बा से बारबरी, ठीक है, जा से जखराना, इसमें आ की मात्रा लग रही है तो क्या करना है? डबल जे बनाना है। ठीक है, तो एक और जा से जमुनापरी, जमुनापरी। ठीक है, आगे चलते हैं, लोही से लोही जो सिरोही क्षेत्र में देखने को मिलती है, और एक और है सिरोही। सिरोही से तो याद रख सकते हो, सिरोही के अंदर देखने को मिलती है, और पर्वत से परवतसरी, परवतसरी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई? ये तो इसकी ट्रिक हो गई कि शेख बाहर जा, लोही ला पर्वत से, और पर्वत से लोही ला के क्या करना है? बकरी को ढकना है, क्योंकि बकरी को क्या लग रही है? सर्दी लग रही है। तो इससे याद भी हो जाएगा कि ये किसकी ट्रिक है? बकरी की। शेखावाटी, बारबरी,
जखराना, जमुनापरी, सिरोही, लोही, परवशरी। ये किसकी नस्ल हो गई? बकरी की नस्ल है। आगे चलते हैं। हमने बकरी की नस्लों को जाना, उनके प्रमुख क्षेत्रों को भी जान लिया। अब देखते हैं हम भेड़ की। ठीक है, किसकी? भेड़ की नस्ल है। तो भेड़ की नस्लें कौन सी हैं? तो हनुमानगढ़ गंगानगर में पाई जाती है नाली। नाली नाली एक तो घग्गर है, जो घग्गर नदी है उसका जो पार्ट है वो हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है। लेकिन याद रखना, नाली भेड़ की भी नस्ल है। नाली भेड़ की भी नस्ल है और घग्गर नदी के पार्ट को भी नाली के नाम से जाना जाता है। आगे बीकानेर, पूगल मगरा, पूगल मगरा, पूगल मगरा। ठीक है, तो कौन सी पाई जाती है? पूगल मगरा। किसमें? बीकानेर में। जोधपुर पाली के क्षेत्र में देखने को मिलती है खैरी। कौन सी? खैरी। और बाड़मेर में हमें देखने को मिलती है मारवाड़ी। बाड़मेर में मारवाड़ी, जोधपुर पाली में खैरी, बीकानेर में पूगल मगरा, हनुमानगढ़ में नाली देखने को मिलती है। अब बात करें हम शेखावाटी क्षेत्र की। शेखावाटी में कौन? चुरू, सीकर, झुंझुनू। यहाँ पे हमें चोकला देखने को मिलती है। जो चोकला नस्ल की भेड़ है वो हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे? शेखावाटी के अंदर। इसे हम भारत की मेरिनो के नाम से जानते हैं। मेरिनो है जो ऑस्ट्रेलिया की एक भेड़ की नस्ल है। ऑस्ट्रेलिया की भेड़ की नस्ल है कौन सी? मेरिनो। हमारी भारत की मेरिनो किसको कहते हैं हम? तो उसे बोलते हैं चोकला भेड़ को। कौन सी भेड़ को? चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ ऊन का उत्पादन करती है। क्या करती है? सबसे अच्छी ऊन किसी की होती है तो वो किसकी होती है? तो वो चोकला भेड़ की होती है। इसे मेरिनो ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब थ्योरी लिखना है तो किसी को थ्योरी लिखना है तो कैसे लिखोगे? बीकानेर में। ठीक है, सबसे पहले भेड़ की नस्ल है तो भेड़ की नस्लों में क्या लिखना है आपको? जो भी नस्लें आपको यहाँ दिख रही हैं, भेड़ की नस्लें। वैसे मेरे हिसाब से ऐसे डायग्राम से बना के याद करो तो और आसानी से याद हो जाएगा। भेड़ की नस्लें, तो भेड़ की कौन कौन सी नस्लें हैं? पूगल मगरा, नाली, खैरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी, चनोतर, चोकला और नाली। ठीक है, यहाँ पे इन सभी के नाम लिख लिए आप सबने। ठीक है, फिर लिखो बीकानेर में। तो बीकानेर में कौन सी पाई जाती है? पूगल मगरा। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बीकानेर क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्लें हैं पूगल और मगरा, जो बीकानेर में पाई जाती हैं। अब इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बीकानेर में पूगल मगरा पाई जाती हैं। जो कचरा था वो बिल्कुल साफ, ओनली फिल्टर। ठीक है, तो क्या याद रखना है? बीकानेर में पूगल मगरा, हनुमानगढ़ में नाली। याद रखना, नाली घग्गर की नदी के पाट को भी कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ जो ऊन उत्पादन करती है वो चोकला नस्ल है, जो शेखावाटी के अंदर देखने को मिलती है, जिसे मेरिनो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो चनोतर या सोनाड़ी या चनोतर है, जो प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। कौन सी? सोनाड़ी या चनोतर। कौन सी? सोनाड़ी या चनोतर। और बात की जाती है राजस्थान में सर्वाधिक किस भेड़ का पालन किया जाता है? तो वो मारवाड़ी का पालन किया जाता है। मारवाड़ी कहाँ मिलती है? बाड़मेर के अंदर। पूगल मगरा कहाँ मिलेगी? बीकानेर में। नाली हनुमानगढ़ में या गंगानगर में, दोनों में। ठीक है, चनोतर की बात करें तो चनोतर या सोनाड़ी प्रतापगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी में चोकला, जिसे भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है, जो सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है। तो ये किसकी नस्लें हो गई? भेड़ की नस्लें। किसकी नस्लें हो गई? भेड़ की नस्लें। कौन कौन सी? पू, मैं, खे। ठीक है, तो इसको याद रखना, पू, ने, मैं। ठीक है, पूनम, खे, शे। ये हो गई हमारी पूनम से। पू से हो गई पूगल, ने से हो गई नाली, मैं से हो गई मगरा, खे से हो गई खैरी, से हो गई हमारी कौन सी? सोनाड़ी। ठीक है, और आगे चोकला, और कौन सी बचती है हमारी? एक मारवाड़ी। ठीक है, तो अब कैसे याद रखेंगे इसे? तो इसे याद रखेंगे कि पूनम एक लड़की है। कौन है? पूनम एक लड़की है। पूनम चौक से
चौक से मत खेल, चौक से मत खेल। कैसे याद रखोगे कि जो पूनम है उसको हम क्या बोल रहे हैं कि पूनम चौक से मत खेल। कैसे? पू से कौन सी रखेंगे तो पूगल, ने से नाली, मैं से मगरा, चौ से हो गई हमारी चोगला, ठीक है। कैसे हो गई हमारी खैरी। से याद रखेंगे सोनाड़ी या चनोतर। मैं से याद रखेंगे हम, मैं से क्या याद रखेंगे तो मैं से याद रखेंगे हम मारवाड़ी, ठीक है। तो ये 3 साइलेंट है। इससे आप और याद रख सकते हो, खेल से अगर यहाँ रखे हो तो खैरी नस्ल को, ठीक है। तो क्या कहना है हमको कि पूनम क्या मत कर, पूनम चौक से मत खेल, पूनम चौक से मत खेल। तो ये किसकी नस्ल हो गई, वापस देख लो आप, भेड़ की नस्ल है, ठीक है। आज तो इंग्लिश भी नहीं आ रही, ठीक है। तुम तो क्या कहना है कि पूनम है चौक से मत खेल, ठीक है। तो क्या याद रखना है, पैसे पूगल, ने से नाली, मैं से मारवाड़ी भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। इससे चोकला, से सोनाड़ी, सोनाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो चनोतर, क्योंकि जब ये चढ़ती है तो इसके कान क्या करते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं चनोतर, ठीक है। और आगे हमने यहाँ से खैरी, ठीक है। तो ये किसकी हो गई, तो ये हमारी भेड़ की नस्लें हो गई, कौन सी, पूगल, नाली, मारवाड़ी, चोकला, सोनाड़ी, चनोतर और खैरी, ठीक है। तो ये किसकी ट्रिक हो गई हमारी, किसकी ट्रिक हो गई, तो ये हमारी हो गई भेड़ की नस्लों की, किसकी, भेड़ की नस्ल की, ठीक है। भेड़ की नस्लों की क्या है, पूनम चौक से मत खेल। आगे चलते हैं हम। तो आगे अब हम देखने वाले हैं क्या, भेड़ की नस्लें हमारी हो जाती हैं। तो अब देखने वाले हैं हम गाय की नस्लों को, किसको, गाय की नस्लों को। यहाँ पे पूरी हो तो गई, पूनम, पूगल, नाली, मारवाड़ी, चोगला, खैरी, सोनाड़ी, चनोतर। अच्छा एक और बची मगरा, ठीक है। मगरा, जो मगरा और पूगल हैं ये दोनों कहाँ की हैं, बीकानेर की, कहाँ की हैं, बीकानेर की। नाली है हनुमानगढ़ की, ठीक है। मारवाड़ी है बाड़मेर की, ठीक है। जो हमारी खैरी है वो खैरी भी कहाँ की है, तो जोधपुर पाली की, जोधपुर पाली की, ठीक है। जो हमारी सोनाड़ी है वो प्रतापगढ़ की, जो चोकला है वो शेखावाटी की, ठीक है। तो ये इनके स्थान हो गए। पूनम चौक से मत खेल, पू से पूगल, ने से नाली, मैं से मारवाड़ी, चौ से चोकला और से सोनाड़ी, मैं से मगरा, के से खैरी, ठीक है। तो ये भेड़ की नस्लें हो जाती हैं। अब गाय की नस्लें देखते हैं, गाय की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे उत्तरी क्षेत्र को देखते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाले में इसमें पाई जाती है राठी नस्ल की गाय। राठी नस्ल की गाय राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाती है। पूछा जाता है राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं, तो राठी गाय को। राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है, तो राठी गाय को। कहाँ पाई जाती है, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में, ठीक है। अब जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है थार पारकर, थार पारकर, थार पारकर। वैसे भी याद रख सकते हो थार, थार का मरुस्थल किधर है हमारा, पश्चिम में, विशेषकर जैसलमेर बाड़मेर में क्या है, थार का मरुस्थल। यह इसके क्या है, ये हमारे जो पाकिस्तानी बॉर्डर है उसके समीप देखने को मिलती है, ठीक है। कौन सी, तार फारकर। अब हमारा बाड़मेर, जालौर, शिरोई, बाड़मेर, जालौर, शिरोई। बाड़मेर, जालौर, शिरोई में एक तो कांकरेज और सांचौरी। सांचौरी को तो याद रख सकते हो जालौर से आराम से, ठीक है। तो कांकरेज और सांचौरी कहाँ देखने को मिलती है, तो बाड़मेर, जालौर और शिरोई के अंदर।
अब बात करते हैं हम अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ की। अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में गिर, रेंडा या अजमेरा देखने को मिलती है। गिर जो नस्ल है वो मूलतः गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की। गिर जो नस्ल है वो कहाँ की है? मूलतः गुजरात की है। मलानी प्रतापगढ़ में देखने को मिलती है। मलानी भी मूलतः कहाँ की है? तो ये मालवा की है। कहाँ की है? मालवा की। क्या याद रखना है कि अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में कौन सी देखने को मिलती है? गिर, रेंडा या अजमेरा। गिर, रेंडा, अजमेरा। गिर, रेंडा, अजमेरा। गिर, रेंडा, अजमेरा। ठीक है, तो ये किसके अंदर में देखने को मिलती हैं? अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़ के अंदर देखने को मिलती हैं। जो गिर नस्ल है वो मूलतः गुजरात की है। मलानी नस्ल प्रतापगढ़ में देखने को मिलती है, मूलतः मालवा की है। ठीक है, अलवर भरतपुर में मेवाती को आराम से बता सकते हो, अलवर भरतपुर में देखने को मिलती है। सेगावाटी में हरियाणवी, क्योंकि ये जिला हमारा हरियाणा से टच होता है, तो यहाँ पे जो गायें पाई जाती हैं वो कौन सी पाई जाती हैं? हरियाणवी गाय पाई जाती हैं। कौन कौन सी वापस याद करेंगे? थार पारकर, जैसलमेर, बाड़मेर में। ऊपर राठी गाय जो राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाती है, उत्तरी राजस्थान में कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में देखने को मिलती है। अलवर भरतपुर में मेवाती देखने को मिलती है। सेगावाटी में हरियाणवी देखने को मिलती है। अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर गिर, रेंडा या अजमेरा देखने को मिलती है। गिर मूलतः गुजरात की है। मलानी प्रतापगढ़ में देखने को मिलती है, मूलतः कहाँ की है? मालवा की है। बाड़मेर, जालौर, सिरोही के अंदर कांकरेज या जालौरी देखने को मिलती है। तो ये किसकी नस्ल हो गई? गाय की। कैसे याद रखेंगे? राठी, मेवाती, हरियाणवी, गिर, रेंडा, अजमेरा, मलानी, कांकरेज, सांचौरी और थार पारकर किसकी नस्लें हो गई? गाय की। तो ये तो नस्लें थी, किसकी नस्लें? गाय की, भेड़ की, बकरियों की नस्लों के बारे में हमने जान लिया। और सर्वाधिक क्वेश्चन भी इन्हीं नस्लों से पूछा जाता है। अभी तक हमने 20वीं पशु गणना को पढ़ा था, उसके बाद में जो हमारी प्रमुख नस्लें थीं उनके बारे में जान लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा मेला कहाँ लगता है, तो ये सभी मेले पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो याद रखना, तेजाजी पशु मेला परबत्सर नागौर में, तेजाजी पशु मेला परबत्सर नागौर में, तेजाजी पशु मेला परबत्सर नागौर में। विशेषकर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, महाशिवरात्रि का मेला लगता है करौली के अंदर। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, झालावाड़ में। झालरापाटन को क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो झालरापाटन को। झालरापाटन में झालावाड़ के अंदर एक सूर्य मंदिर भी है, सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, या सप्तरथ कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही मंदिर हमें दक्षिण में कोणार्क में देखने को मिलता है। दक्षिण का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, वैसा ही हमारे राजस्थान में कौन सा मंदिर है? तो जो राजस्थान में झालरापाटन में हमारे सूर्य मंदिर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है कि जो सूर्य भगवान है उनका जो मंदिर है वो कैसा है? वो बिल्कुल जो कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह है। ठीक है, ये हिस्ट्री की बात है, तो आप उधर भी अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन, झालावाड़ में। जसवंत पशु मेला भरतपुर, जसवंत पशु मेला भरतपुर। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता सिटी नागौर। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालौर के अंदर देखने को मिलता है। वापस तेजाजी परबत्सर नागौर में। चंद्रभागा झालरापाटन, झालावाड़ में। जसवंत पशु मेला भरतपुर में। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालौर में देखने को मिलता है। और बाबा रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा? बाबा रामदेव पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। ये प्रमुख महत्वपूर्ण क्या थे? मेले थे, जिनका हमने अध्ययन कर लिया। इस क्लास में हमने 3 टॉपिकों को अच्छे से जान लिया। तो ये तो थी हमारी पशु संपदा। क्या थी? पशु संपदा। कभी पूछ लिया जाता है कि बकरी प्रजनन या ऊंट प्रजनन केंद्र, जो उनके अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? बकरी प्रजनन केंद्र
तो बकरी प्रजनन केंद्र की बात करें तो अभिकानगर टोंक में है, अभिकानगर टोंक में, ठीक है। तो बकरी प्रजनन केंद्र है, ठीक है। तो याद रख लेना, अच्छा पूछा भी जाता है, अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? अभिकानगर टोंक के अंदर देखने को मिलता है। बात करें ऊंट की, तो ऊंट संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है? बीकानेर में। ऊंटों से संबंधित जितने भी कार्य हैं सर्वाधिक कहाँ पर किए जाते हैं? बीकानेर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी क्लास। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा, एक नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप अपने स्वाध्याय को निरंतर रखिए, निरंतर अपने स्वाध्याय में मस्त रहिए। आप चाहो तो वापस रिवीजन करवा दूं, ठीक है? 2 मिनट लो, अभी करवा देते हैं। पशुगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा करवाई जाती है। पहली 1920 से 1920 के मध्य हुई थी प्रथम पशुगणना। 19 भी हुई थी 2012 में, 20 भी हुई थी 2019 में, जो वर्तमान में चल रही है। आगे बढ़ा था सर्वाधिक पशु हमें बाड़मेर में देखने को मिलते हैं, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर के देखने को। सबसे कम धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां में देखने को मिलते हैं। बात करें कुल पशु संपदा की, तो कुल पशु की संपदा थी 5,68,00,000। सर्वाधिक 20वीं पशुगणना में और 19वीं पशुगणना में अंतर था, 1.61% की कमी आई थी। सर्वाधिक बकरी देखने को मिलती है, उसके बाद गाय, फिर भैंस, फिर भेड़ देखने को मिलती है। 20वीं पशुगणना में भैंस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है सर्वाधिक, उसके बाद दूसरे नंबर पर गाय की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। 20वीं पशुगणना के अनुसार संख्या में पूछा जाता है किस में कमी आई है, तो किस में कमी आई है? भेड़ में, बकरी में, ऊंट में। परसेंटेज में गधे, खच्चर, सुअर, ऊंट के अंदर, ठीक है। ऊन मास में हमारा पहला स्थान है, कुल पशु संपदा सेकंड स्थान है, 10.60% रखता है। दुग्ध उत्पादन में सेकंड स्थान है, 13.38% अपने साथ रखता है। बात करें प्रमुख नस्लों की, बकरों की, बकरी की प्रमुख नस्लें पढ़ी थी हमने कि जो शेखावाटी, जखराना, अलवरी, बारवरी, जमनापारी और लोही बकरी हमें देखने को मिलती है। आगे पढ़ा था बकरी की जो प्रमुख नस्लें थी वो क्या थी? शेख, बाहर, जा, लोई, ला, परबत से हमें क्या करना है? बकरी को उड़ाना है। आगे भेड़ की नस्लें पढ़ी थी कि पूनम, चौक से मतखेल, पूनम, चौक से मतखेल, पुगल, मगरा, खैरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी या चनोदर, चोगला, मेहरीनो के नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है नाली, जो कि हनुमानगढ़ में पाई जाती है। घग्गर नदी का अपवाद क्षेत्र भी नाली के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाली जाने वाली भेड़ है मारवाड़ी। आगे हमने पढ़ा था गाय की नस्लों के बारे में। गाय की नस्लों के बारे में पढ़ा था हमने कि थारपार का, जैसलमेर, बाड़मेर में कांकरेज और सांचौरी, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही में। गिर जो नस्ल है गाय की वो गुजरात की है मूलतः, मालानी मूलतः मालवा की है, लेकिन प्रतापगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। गिर हमें कहाँ देखने को मिलती है? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के अंदर देखने को मिलती है गिर, रेंडा, अजमेरा। मेवाती में देखने को मिलती हैं, अलवर, भरतपुर में। मेवाती नस्ल हरियाणवी है क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र हरियाणा से टच है, इस वजह से हरियाणवी नस्ल देखने को मिलती है। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी गाय को। उसके बाद पढ़ा था प्रमुख पशु मेला तेजाजी प्रबस्तर नागौर में, महाशिवरात्रि करौली के अंदर, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में, जसवंत पशु मेला भरतपुर में, बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालौर में। उसके बाद में बाबा रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर है, घोघामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर था। बकरी प्रजनन केंद्र अभिकानगर टोंक में। ऊंट अनुसंधान केंद्र ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ये तो थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ में। तब तक ऊर्जावान बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।